नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ऑल मैथ्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है, बार बार रिपीट हुआ है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन को आज मैं बताऊंगा उसमें ना तो आपको पेन उठाने की ज़रूरत है ना ही कॉपी। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे एक वीडियो डाला गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ हैं और गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या क्या होगा उसको हमें बताना है। क्या कह रहा है दोस्तों, एक व्यक्ति है, उसके पास कुछ मुर्गी है और कुछ गाय है। तो इन दोनों को मिलाकर दोस्तों पैरों की संख्या कितना हो रहा है, 140 हो रहा है। मुर्गी को मिलाएंगे और गाय को मिलाएंगे, दोनों को मिलाएंगे तो दोनों को मिलाकर पैरों की संख्या 140 आ रहा है। तथा मस्तकों की संख्या यानी मुंडी उसका कितना है दोस्तों, माथा उसका कितना है तो 48 है। तो उसमें बताना है दोस्तों मुर्गियों की संख्या क्या होगी। तो इस टाइप के प्रश्न को दोस्तों कैसे बनाते हैं चुटकियों में, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है, L/2। ठीक है, L/2 यानी L/2 माइनस H। L का मतलब क्या होता है दोस्तों, लेग। ठीक है, लेग मीन्स पैर होता है। और ये 2 ये सूत्र के अनुसार होता है माइनस H का मतलब दोस्तों होता है हेड। यहाँ पे देख लीजिए L का मतलब होता है लेग यानी पैर। ठीक है, L डिनोट करता है दोस्तों पैर को और H डिनोट करता है दोस्तों हेड को यानी सिर को, माथा को। ठीक है, इसको देहाती भाषा में मुंडी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए हैं। तो इसमें बैठाना है। देखिए लेग कितना है दोस्तों, तो 140 है। ठीक है, टोटल लेग हमारा क्या है, 140 है बटा नीचे 2 माइनस हेड क्या है, 48 बता रहा है प्रश्न के अनुसार। अब देखिए दोस्तों इसको भाग देंगे 140 को 2 से तो हमारा 70 निकल के आएगा। ठीक है, 2 एकम 2 और 70 दूनी 140, 70 निकल के आया। माइनस क्या है 48। जब 70 में 48 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 10 में 8 तो 2 बचेगा। यहाँ बचा दोस्तों 6, क्योंकि एक पैंचा चला आया था। तो 6 में 4 तो 2 बचा। देखिए 22 निकल के आया है। ये जो दोस्तों निकलता है फर्स्ट स्टेप में, ये हमारा 4 पैरों वाली जानवरों की संख्या निकल के आता है। ठीक है, तो ये जो निकलता है ना फर्स्ट स्टेप में 4 पैरों वाली जानवरों की संख्या निकल के आता है। देखिए तो क्या निकल के आया है 22। ये क्या हो गया, गाय की संख्या हो गया। ठीक है, और जब हम लोग मुर्गियों की संख्या निकालेंगे तो कैसे होगा, तो देखिए यहाँ क्या था दोस्तों, हमारा 48 था। मस्तकों की संख्या क्या था, 48 था। अब 48 में दोस्तों हम लोग 22 को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, देखिए 8 में 2 तो 6 और 4 में 2 तो हमारा बचा 2। ये हमारा मुर्गियों की संख्या निकल के आ गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को आप आसानी से बना पाएंगे। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। तो देखिए यहाँ पे किसी कक्षा की कुल 38 लड़कियों में से 3 अनु उपस्थित थी। बची हुई में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया, यानी दोस्तों होमवर्क नहीं किया था। तो कितनी लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया था। देखिए 20% होमवर्क नहीं किया, तो कितने लड़कियों ने गृह कार्य किया था उसको बताना है। देखिए कुल कितनी लड़कियाँ हैं दोस्तों, 38 लड़कियां हैं। उसमें से क्या थी, 3 अनुपस्थित थी। यानी दोस्तों 3 लड़कियां जो थी ना वो अनुपस्थित थी, अब्सेंट थी। तो टोटल कितना लड़की थी दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे। टोटल 38 लड़की थी और 3 क्या थी, अनुपस्थित थी। तो कितना बची दोस्तों, 38 में 3 घटाएंगे तो हमारा 35 निकल के आएगा। ये हमारा क्या था, यहाँ पे उपस्थित था। ठीक है, 3 को हटा देंगे तो कितना बचेगा, 35 था। अब 35 में से क्या बोल रहा है बच्चों, देखिए यहाँ पे बची हुई में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया। तो 35 का 20% गृह कार्य नहीं करेगा, तो इसको निकाल लेंगे। 35 गुने 20%, प्रतिशत का मतलब 100। देखिए दोस्तों इसको काटेंगे, 20 से कम 20 हो जाएगा और 20 बचे 100 हो जाएगा। 5 से कम 5 और 5 सत्ते 35। यानी दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा 7 ऐसे विद्यार्थी है जो गृह कार्य नहीं किया। ठीक है, 7 हमारा निकल के आया है। ये गृह कार्य नहीं करने वाले संख्या है। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कितनी लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया था। तो टोटल कितना लड़कियां था दोस्तों, यहाँ पे देखिए कितना निकल के आया था हमारा 35। ठीक है, 35, 38 नहीं लिखिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 38 में 3 अनुपस्थित थी। ठीक है, एब्सेंट थी। तो 35 में हम लोग घटा देंगे 7, तो कितना बचेगा दोस्तों हमारा, 35 में 7 को घटाएंगे तो 28 निकल के आएगा। ये दोस्तों क्या था,
गृह कार्य किया था। 28 लड़कियों ने क्या किया था? गृह कार्य किया था। तो देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में नज़र आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है, ठीक है। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुतों बार दोस्तों पूछ चुका है। क्या कह रहा है? 3 घंटियाँ क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये डॉट डॉट का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब ऊपर नीचे डॉट डॉट रहता है तो ये हमारा अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। तो 3 घंटियाँ हैं क्रमशः 4, 5 और 6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 दिया हुआ है दोस्तों। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ दोस्तों प्रश्न में सबसे छोटी संख्या भी पूछ सकता था और बीच वाली संख्या भी पूछ सकता था। तो इस टाइप के प्रश्न में दोस्तों 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ क्या कह रहा है? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों औसत किसको बोलते हैं, यानी दोस्तों एवरेज, ठीक है। औसत क्या होता है? तो देखिए दोस्तों किसी भी संख्या में बीच वाली संख्या जो होता है वह क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है। अगर दोस्तों पूछे इसका औसत क्या होगा, तो देखिए बीच वाली संख्या कौन सी है? तो हमें 3 नज़र आ रहा है, ठीक है। हमारा 3 ये औसत हो जाएगा। अगर दोस्तों आप ऐसे नहीं निकालेंगे तो इन संख्याओं को जोड़ लीजिए आपस में। जब दोस्तों इन संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 निकल के आएगा। अब दोस्तों 15 को ये टोटल संख्या से हम लोग भाग दे देते हैं, ठीक है। औसत का नियम है, कितना संख्या है? 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे देंगे तो हमारा कटेगा यहाँ 5 एकम 5 और 5 दिया 15। देखिए बीच वाली संख्या आया कि नहीं? तो औसत हमें समझना है आसान भाषा में। बीच वाली संख्या क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए 4, 5 और 6, यहाँ 3 संख्या दिया हुआ है, 4:5:6। तो बीच वाली संख्या हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे, तो ये 5 हो जाएगा। जबकि औसत दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 25। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? 25। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 25 और भाग दे देंगे ये बीच वाली संख्या से 5 से। तो क्या निकल के आएगा? 5 एकम 5 और 5 5 25। हमारा दोस्तों निकल के आ गया है ये 5, ठीक है। तो क्या कह रहा है दोस्तों? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्यों कौन सा होगा दोस्तों? देखिए सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? तो 6 है। तो 5 को हम लोग 6 से गुना कर देंगे तो कितना निकल के आएगा? 30 निकल के आ जाएगा। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान था। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। अगर दोस्तों कहता सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो 5 निकल के आया था, तो 5 से गुना कर देते हैं हम लोग 4 से, तो कितना निकल के आता? 5 के 20 निकल के आ जाता। देखिए इस प्रकार से 5 गुने 4, 5 के 20, ये छोटी संख्या निकल के आ गया। अगर दोस्तों कहता बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग क्या हो जाता है? तो 30 और 20 को जोड़ देंगे तो हमारा 50 निकल के आ जाता। अगर दोस्तों अंतर पूछता तो 30 और 20 को घटा देते तो हमारा 10 निकल के आ जाता। इस तरह से दोस्तों हम 4-5 क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एग्जाम में दोस्तों किसी भी प्रकार से पूछे आप लोगों को फटाक से बना देना है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और VVI भी है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। याद रखिएगा जितने भी क्वेश्चन को आज मैं बता रहा हूँ वो सब इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन को मैं बताता हूँ वो सब पूछा गया क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यही सब क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिपीट भी होते हैं। क्या कह रहा है? कोई धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2240 तथा 5 वर्षों में 2600 हो जाता है, ठीक है। धन कितना होगा वो हमको बताना है। कोई धन जो है दोस्तों 2 साल में, ठीक है, 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से नहीं, साधारण ब्याज की दर से। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है दोस्तों? ब्याज पे ब्याज जुटते जाता है, लेकिन साधारण ब्याज में वैसा नहीं होता है। तो क्या कह रहा है? 2240 रुपया यानी 2240 रुपया तथा 5 वर्षों में 2600 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो धन कितना होगा वो हमको
बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, 2240 से कितना हो जा रहा है, 2600 रुपया। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे माइनस कीजिए, 2600 है और यहाँ पे 2240 है। ठीक है, ये दोस्तों 2240 से 2600 हो गया है, तो कितना हो गया है देखिए, इसको घटाइए, 10 में 4 तो 6 हो गया, यहाँ बचा 5, 5 में 2 तो 3 बचेगा और यहाँ पे 2 में 2 जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है, यानी दोस्तों 360 रुपया, 360 रुपया अधिक हो रहा है। कितने वर्षों में, 2 वर्ष यहाँ था और यहाँ 5 वर्ष हो जा रहा है। तो कितना वर्ष बढ़ा है दोस्तों, 2 से 5 हो गया तो 3 वर्ष बढ़ा है। तो 3 वर्ष में कितना बढ़ गया है दोस्तों, 360 रुपया। तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको भाग दे देंगे 360 को 3 से, तो 1 वर्ष का निकल जाएगा। चलिए काटते हैं, 3 एकम 3 और 12 तिया 36 यानी 120 रुपया। ठीक है, 120 रुपया निकल के आया है। तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, 120 को 2 से गुना कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 12 दूना 24 यानी 240 रुपया। ठीक है, 2 वर्ष में कितना निकल के आ गया, 240 रुपया। अब 240 को दोस्तों क्या करेंगे, 2240 में घटा देंगे। साधारण ब्याज की दर से 2240 रुपया था, तो क्या करेंगे इसमें दोस्तों हम लोग 2240 में माइनस कर देंगे दोस्तों, कितना आया था 2 वर्ष में, 240 रुपया। इसको घटाइए, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। देखिए 2240 है और यहाँ 240 है, तो इसको माइनस करेंगे तो श्योर होगा हमारा 2000 ही बचेगा। ठीक है, 0 में 0 तो 0 बचा, 4 में 4 तो 0 बचा, 2 में 2 घटेगा तो हमारा क्या बचेगा, 0 बचेगा और यहाँ पे बचा 2। तो कितना रुपया निकल के आ गया है, 2000 रुपया। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसान था और इसी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो आप लोग चुटकियों में बना लेंगे। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल में नए हैं तो अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद लगता होगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।